Dude, you can. This one. Dude, don't go outside. No, I'm not. हमारे उत्तर भारत के विभिन्न प्रदेशों में वज्रपात यानी आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिल रहा है। पर्यावरणविदों का मानना है कि बिजली गिरने से बड़ी संख्या में होने वाले मौतों का कारण लोगों में जागरूकता का अभाव हो सकता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि बिजली आखिर कैसे बनती है, इसका निर्माण आखिर कैसे होता है और आखिर क्यों बिजली खेतों मैदानों को छोड़कर अधिकतर किसी पेड़ या इंसानों पर ही गिरती है। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आइए जानते हैं वज्रपात यानी इंग्लिश में थंडरबोल्ट के बारे में कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि जो आकाशीय बिजली होते हैं ना, वो आपसे कितनी दूरी पर गिरा है? आप इसको आसानी से पता कर सकते हैं, यानी आपके और बिजली गिरने का जो जगह है उसके बीच कितनी दूरी है वो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, लाइटनिंग की जो साउंड होती है ना, वह 1 सेकंड में 333 मीटर और 3 सेकंड में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तो अब आकाशीय बिजली की दूरी जानने के लिए आपको बिजली का प्रकाश और उसके गड़गड़ाहट के बीच कई सेकंड लगते हैं, इसको ज्ञात करके उसे 3 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। इसकी मदद से आप तूफान की दूरी ज्ञात करके आसानी से उससे बच सकते हैं। जैसे कि अगर बिजली अभी गिरी है और उसका साउंड 6 सेकंड बाद सुनाई देता है, तो इसका मतलब कि बिजली हमसे 2 किलोमीटर की दूरी पर गिरी है। फैक्ट नंबर 2। क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा लाइटनिंग कहाँ पे होती है? इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा बिजली कहाँ पे गिरती है? तो दोस्तों, उस जगह का नाम है लेक माराकाइबो, जो कि वेनेजुएला देश में है। यहाँ पे साल के लगभग 150 दिन प्रचंड आंधी आती है और उसके साथ ही हर मिनट 28 बार बिजली गिरती है। इसका मतलब कि हर रात यहाँ पर करीब 40,000 बार आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं होती हैं। अब ऐसे में क्या आप यहाँ पर रहने का अनुभव करना चाहेंगे? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 3। आकाशीय बिजली एक बहुत ही घातक शक्ति होती है। यह किसी पेड़ को कुछ इस प्रकार चीर सकती है। इससे आप समझ सकते हो कि अगर ये किसी इंसान पर गिर जाए तो क्या हो सकता है। पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका का रहने वाला रॉय क्लेवलैंड, जो कि एक पार्क रेंजर का काम करता है, 1942 से 1977 के बीच उस पर करीब 7 बार बिजली गिरी थी और वह सातों में बच गया। इसलिए इस व्यक्ति को दुनिया का सबसे लकीस्ट पर्सन भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। पर क्या आपको पता है कि जब बिजली ज़मीन पर गिरती है तो उसकी स्पीड तकरीबन 61 किलोमीटर पर सेकंड होता है, जो कि प्रकाश की गति से काफ़ी कम होता है। फैक्ट नंबर 5। वैसे तो वज्रपात बहुत ही विशालकाय और ख़तरनाक दिखता है, पर क्या आपको पता है कि वास्तव में लाइटनिंग की जो बोल्ट होती है उसकी चौड़ाई केवल 2 से 3 सेंटीमीटर, मतलब ये आपके पैंट के बेल्ट से भी पतली होती है। और चूँकि इतनी सारी ऊर्जा एक पतले से रास्ते से होकर गुजरती है, तो इसलिए बिजली का टेम्परेचर तकरीबन 30,000 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाती है, जो कि सूर्य के सरफेस टेम्परेचर से 5 गुना ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि आखिर बिजली बादलों में कैसे बनती है? बिजली बनने के पीछे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रिंसिपल काम करता है। दोस्तों, बादलों के बीच हमेशा मूवमेंट होने के कारण इनमें फ्रिक्शन होता रहता है। इसकी वजह से ऊपर वाले बादल में पॉजिटिव चार्ज और नीचे वाले बादलों में नेगेटिव चार्ज हो जाता है।
इन दोनों चार्ज के आकर्षित होने के कारण लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। फैक्ट नंबर 7, अब मैं आपको बताऊंगा कि आकाशीय बिजली मैदान, ग्राउंड या समतल मैदान को छोड़कर पेड़ों या खंभों पर ही अधिकतर क्यों गिरती है। दोस्तों, बादलों के बीच घर्षण बल के कारण बिजली बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस होती है, जो कि धरती पर गिरती है। धरती पर पहुंचने के बाद बिजली को कंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है। अब वह किसी भी नज़दीक के खंभे या पेड़ पर गिर जाता है, जो कि कंडक्टर का बहुत बढ़िया काम करता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और आपको इसमें कुछ सीखने को मिला है तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।